हेलो एवरीवन। तो गाइस आज ब्लॉगर के ऊपर में जो स्पोर्ट मैक का थीम है उसको मैं कस्टमाइज करके दिखाऊंगा, क्योंकि स्पोर्ट मैक का जो थीम है काफ़ी डिमांडेबल है और इस थीम को लगाने के बाद एडसेंस अप्रूवल काफ़ी जल्दी हो जाता है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ब्लॉगर का जो स्पोर्ट मैक थीम है जिसके अंदर में जो होम पेज डिज़ाइन होता है ना, उसमें हर चीज़ को कवरेज कर दिया जाता है। जैसे अगर आप कोई भी कैटेगरी बना रहे हो ना, तो कैटेगरी के अनुसार अलग अलग आपके पास सेक्शन मिल जाता है। जैसे कोडिंग का अगर कैटेगरी बना रहे हो तो अलग से कोडिंग का सेक्शन मिला हुआ है। होम पेज में देखोगे तो साइड में जितने भी अलग अलग कैटेगरी, जैसे टेक का बना रहे हो तो टेक का अलग से मिल जा रहा है। तो आपका ना पोस्ट डिफरेंट अभी भी एडसेंस रिव्यू टीम आपकी वेबसाइट पर आती है और वेबसाइट को चेक करता है एडसेंस अप्रूवल देना है या नहीं देना है। तो उसको ये लगता है कि भाई इसमें तो पूरे तरीके से कंटेंट है। जैसे देखो डिजाइन वगैरह हर चीज है, डिजाइन के लिए अलग से कैटेगरी है, बिजनेस के लिए अलग से कैटेगरी है, तो पोस्ट अलग अलग दिखेंगे। उसके बाद आपको क्या होता है कि सोशल मीडिया का पेज मिलता है, पॉपुलर सेक्शन मिल जाता है और यहाँ देखो यूट्यूब वीडियो का लिंक वगैरह मिल जाता है, फेसबुक तक का लिंक मिल जा रहा है। तो हमें काफी अच्छा खासा मौका हो जाता है अगर इस तरह के थीम लगाते हैं और एडसेंस के लिए भेजते हैं तो अप्रूवल जल्दी होती है। तो आज मैं आपको इसको पूरा कस्टमाइज करके दिखाऊंगा और एडसेंस का रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे कि एडसेंस कैसे अप्रूवल होगा, जिस तरीके से मैं कस्टमाइज करूंगा। अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो और अगर मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से कस्टमाइजेशन करते हो तो आपकी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल होना तय है। क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से अगर करोगे तो सिर्फ आपके कंटेंट वह मैटर करेगा कि कंटेंट कैसा है। सबसे पहले मैं डिजाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखो ए स्पोर्ट मेक का जो टेम्पलेट है कहाँ मिलेगा, उसके लिए मेरे चैनल पर आ जाना है। और मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले बनाया था, उसमें आपको बताया था कि ये टेम्पलेट कहाँ डाउनलोड होगा। पूरा आप ट्यूटोरियल देख सकते हो ये वाला वीडियोज में। तो इसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको सिखलाया था। अगर ये वीडियोज देख कर आए हो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्पोर्ट मैक का टेम्पलेट है कैसे डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड करने नहीं आता है तो sandeephub.in मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे डाउनलोड कर लोगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो जिप फाइल में हमें मिलती है, तो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरीके से आपके पास एक फोल्डर खुलेगा। फोल्डर में बहुत सारी सेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले ना ये फ्री वर्जन है, तो लेकिन फ्री वर्जन में भी हम ये भी सिखलाएंगे कि कैसे जो फुटर क्रेडिट है उसको भी रिमूव करके दिखाऊंगा। तो ये भी आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ना इसमें देखो क्या क्या मिल जाता है। ऊपर में आपको कॉन्टेक्टर्स का मिल जाता है, अगर कोई थीम वगैरह लेते हो, अगर कोई दिक्कत होती है तो कॉन्टेक्टर्स कर सकते हो, लेकिन हमारे लाइक कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर डेट एंड टाइम मिल जाएगा। उसके बाद देखो हाउ टू इंस्टॉल मिल जाएगा, लाइव ब्लॉगर वगैरह मिल जाएगा। तो ये सब हमारे कुछ काम का है नहीं। मेन जो हमारा फाइल है वो है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ये वाला जो फाइल है इसी को अपलोड करना है, डेट शीट, और हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं बता दूं, अगर आपके पास पहले से कोई थीम पड़ा हुआ है जिस पर एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए भेज रहे हो, बार बार रिजेक्टेड मिल रहा है, तो सबसे पहले ना आपको थीम को बैकअप ले लेना है। उसके बाद ही इस थीम को, नया वाला थीम को इंस्टॉल करना है। अब बैकअप कैसे लेते हैं वो मैं बता देता हूँ। थीम के सेक्शन पर चले आना है, तो देखो इस तरीके से आपको एक कॉर्नर मिल जाएगा और बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ना तो आपसे पूछा जाएगा कि बैकअप डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड के सेक्शन पर जरूर क्लिक करना है। उसके बाद इस थीम को अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। रीस्टोर पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपलोड का सेक्शन पर क्लिक करना है, इस तरीके से करना है। कई बार ये लोग गलती क्या करते हैं ना कि यहाँ पर जो डॉट एक्सएमएल फाइल मिल रहा है डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया नोटपैड के अंदर में, उसके बाद मैं इसी को पेस्ट कर दूंगा। तो भाई इससे ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने नोटपैड में इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर जो कोड मिलता है ना, कई लोग इस कोड को ही कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे ही कॉपी पेस्ट करोगे ना, यहाँ पर जाकर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाकर जैसे ही कॉपी पेस्ट करोगे तो कई बार छूट भी जाता है, कुछ कुछ लाइन आपको छूट जाता है। इसीलिए ना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पूरे थीम को ही अपलोड कर दो। तो इसके लिए इस पर जाना है, क्लिक करना है और यहाँ रिस्टोर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपलोड का सेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से जहाँ आपने रिस्टोर के लिए डाल रखा था, जहाँ से आपने डाउनलोड कर रखा था, उस फाइल को सिलेक्ट करना है। स्पोर्ट मैक फ्री में मिल जाएगा और यहाँ देखो एक्सएमएल फाइल को यहाँ पर ध्यान से देख लो, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ होगा टाइप में। उसके बाद इसको करके ओपन कर देना है। तो इस तरीके से ना आपको करना है। ओपन कर लेता हूँ, रिस्टोरिंग थीम हो रहा है। ध्यान रहे एक बार जरूर बैकअप ले लेना। अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल पहले से पड़ा हुआ है, ट्रैफिक वगैरह लॉस नहीं होगा। जितने भी आपकी वेबसाइट पर इंडेक्स पहले से पोस्ट है वो सब लॉस नहीं होगा अगर आप सबसे पहले बैकअप लेते हो, उसके बाद थीम को रिस्टोर करते हो। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हो और थीम को वापस भी ला सकते हो। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, इसको होने देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है रिस्टोर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ना देख लेना है कि हमें कैसे दिख रहा है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपका नया थीम है, बिल्कुल फ्रेश ही है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं दिखेगा। ये जो मेरा वेबसाइट है बहुत पुराना है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कुछ आर्टिकल्स भी डाल रखे हैं। तो हमें आर्टिकल भी पहले से दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल पहले वाला नहीं दिखेगा, लेकिन आर्टिकल भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना पेजेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाउटर्स कॉन्टेक्टर्स यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस है ना, वो एडसेंस के लिए काफी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर ना जो नोटिफिकेशन का सेक्शन ले रहा है इसको हटाना पड़ेगा। पूरे थीम को कस्टमाइजेशन करके दिखाऊंगा, लोगो को चेंज करके दिखाऊंगा। लोगो भी अच्छा नहीं लग रहा है। नेविगेशन मेनू है, इसको भी हटाऊंगा। उसके बाद यहाँ पूरी चीज को मैं
मैं कस्टमाइज करूंगा। तो कैसे करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखला देता हूँ। उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पेज के सेक्शन पर क्लिक करना है और इंपॉर्टेंट पेज जैसे कॉन्टेक्टस हो गया, उसके बाद नीचे आ जाता हूँ और यहाँ देखो अबाउट अस हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट पेजेस है जो आपको बनाना है। अब कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं बताऊंगा कि ये पेज को कैसे बनाना है तो काफी लंबा हो जाएगा। एक तो मैं कस्टमाइजेशन सिखा रहा हूँ, पेज कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, मेरे चैनल पर जाना है या फिर यहाँ पर यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करना है हाउ टू क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस फॉर ब्लॉगर, और संदीप ब्लॉगिंग टिप्स मेरा चैनल का नाम डालना है, ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इसको जाकर देख लेना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट को इस तरीके से पेजेस वगैरह ऐड कर लेना है जो एडसेंस का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है और इसको आप इग्नोर करोगे तो एडसेंस कभी भी अप्रूवल नहीं देगा। तो ये चीज सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, पोस्ट के सेक्शन पे जाना है और 2 4 10 आर्टिकल आपको डालना है डेमो के लिए। सिर्फ यहाँ पर डेमो लिख देना और फोटो वगैरह डाल देना, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि कस्टमाइजेशन करोगे तो अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा और इससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि वेबसाइट कस्टमाइजेशन करोगे, जैसे पहले से जो भी डेमो पोस्ट होता है उसमें देखो, जैसे पहले से जो डेमो ब्लॉगर थीम होता है उसमें भी पोस्ट दिया हुआ होता है ताकि ये थीम दिखने में अच्छा लगे, तो इसीलिए आप भी कर लेना, इससे आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या करना है, अब ये सब चीजें सारी चीज हो जाती है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इस वेबसाइट को सबसे ऊपर से कस्टमाइजेशन करते हैं। लोगों के भी ऊपर में देखोगे ना तो पेजेस वगैरह का सेक्शन दिया हुआ है जिसको टॉप मेनू बोलते हैं। उसके बाद यहाँ देखोगे तो सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कस्टमाइजेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चले आना है ब्लॉगर का यहाँ पर लेआउट सेक्शन में और देखोगे टॉप बार में मिल जाएगा पेजेस। अब इस पर क्लिक करना है। अब ये देखो ना, लेआउट बिल्कुल आपको परफेक्ट दिया हुआ होता है, जिस तरीके से ना ये लेआउट दिया हुआ पेजेस है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो सोशल मीडिया का पेज है, ठीक उसी तरीके से लेआउट में भी देखोगे तो यहाँ पर पेजेस है और यहाँ फॉलोअर्स जिसको सोशल मीडिया में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करना है पेजेस को एडिट करने के लिए। अब हमें यहाँ पर देखो जो पेजेस यहाँ दिख रहा है कंटेंट में, होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट्स, तो ये सब पेजेस को हमें एडिट करना पड़ेगा। अब देखो एडिट करने के लिए होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट्स का ये सब पेजेस है ना, ये सब ही एडिट करेंगे। तो सबसे पहले होम के पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है और साइट यूआरएल में ना स्लैश ही रहने देना है। इसका मतलब ये होता है कि होम पेज पर रिडायरेक्ट होगा, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं वैसे भी होम पेज पर क्लिक कर रहा हूँ तो वास्तव में होम पेज पर ही रिडायरेक्ट हो रहा है, तो इसको स्लैश रहने देते हैं। बाकी में हमारा यहाँ से जो अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट्स है, उसको एडिट करना है। तो अबाउट अस के एडिट करने के लिए अबाउट अस पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है, क्योंकि आपको पेजेस की रिक्वायरमेंट होगा, आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो पेजेस के लिए आपको यहाँ पर देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि पेजेस आपको जरूर बना लेने हैं। तो पेजेस के सेक्शन पर क्लिक करना है और जहाँ से अबाउट अस का सेक्शन है यहाँ पर आई का ऑप्शन मिलेगा, व्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखोगे जो पेजेस आपने बना रखे थे उसके बारे में अबाउट अस दिख रखे थे, वो अबाउट अस दिख जाएगा। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ सैंपल के लिए लिख रखा था, कोई प्रोफेशनल नहीं लिख रखा हूँ, तो आपको लिख लेना है। लेकिन तो हमें यहाँ पर कर लेना है और लिंक को कॉपी पेस्ट कर देना है। अब यहाँ देखो इस तरीके से आपको अबाउट अस का कर देना है। कॉन्टेक्ट्स के लिए भी सेम उसी तरीके से आपको कॉन्टेक्ट्स का फॉर्म होना चाहिए, इस पर क्लिक करना है। अब आपको जो भी फॉर्म का लिंक होगा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो मेरे पास फॉर्म है, तो इस तरीके से आपको भी फॉर्म जरूर जनरेट कर लेना है। अब यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट कर जो बदल देना है, पहले वाला लिंक है उसको चेंज कर लेना है, सेव कर देना है। हमारा ऊपर का काम कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। होम पर क्लिक करते हैं तो होम सेक्शन आएगा, अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का सेक्शन खुलेगा और कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट्स का फॉर्म खुल जाएगा। तो हमें इस तरीके से ये सब चीज़ों को, सबसे पहला काम होता है एडिट करने के लिए, तो आपको ये सब जरूर एडिट करना है। उसके बाद हमारा ऊपर में देखोगे तो सोशल मीडिया का पेज है जिसमें फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और अगर आपके पास यूट्यूब है तो यूट्यूब या फिर पिनिंटरेस्ट। तो हमें ना 2 चीज़ को रखना है, बाकी सब चीज़ को रिमूव कर देना है। तो हमें सबसे पहले फॉलोअर्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मेरे पास पिनिंटरेस्ट है, यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन फेसबुक और ट्विटर में नहीं रहना देना चाहता हूँ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ना अगर आपके पास कोई भी और भी आइटम है, जैसे टेलीग्राम को ऐड करना चाहते हो तो टेलीग्राम वगैरह को भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करना है और ऐसे अगर आपको टेलीग्राम को ऐड करना है तो टेलीग्राम सर्च करना है और डेट शीट टेलीग्राम का लिंक आपको डाल देना है। इसी तरीके से आपको एडिट करना है, इसी तरीके से आपको ऐड भी करना है। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देता हूँ। तो ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और डेट शीट मुझे यहाँ पर एडिट में ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो पहले वाला दिया हुआ है इससे हमें बदल देना है। डेट शीट हो गया। अब हमें पिन आपके पास है तो ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी ऐड करना है।
ये रहा मेरा पिनिंटरेस्ट का अकाउंट। तो ये मेरा प्रोफाइल का अकाउंट है, पिनिंटरेस्ट का प्रोफाइल है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। डेट्स इट। और भी चीज़ें अगर ऐड करना है सोशल मीडिया में तो ऐड कर सकते हो, बाकी हमें सेव कर देना है। उसके बाद अब रहा यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। ये जो हमारा 2 काम हो चुका है, इसमें मैंने बाकी को रिमूव कर दिया है। अगर आपको ऐड भी करना है तो ऐड कर सकते हो। हमारा ना मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है लोगो, क्योंकि लोगों से मतलब बहुत जो भी लोग हमारी वीडियोज देखते हैं उन लोगों से लोगो अच्छा नहीं बनता है। तो लोगो परफेक्ट बनाना काफ़ी ज़रूरी है। कई बार देखोगे तो मोबाइल में बड़ा दिखेगा, कई बार डेस्कटॉप में छोटा दिखेगा, कई बार इस तरीके से फिट ही नहीं बैठता है। ये जो नेविगेशन बार है इससे बड़ा हो जाता है। तो लोगों को कैसे परफेक्ट बैठाना है, कैसे इसको बनाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पर चले आना है और यहाँ एक लोगो का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इसका जो साइज है वो पहले देख लेना है। तो प्रॉपर्टी सेक्शन पर जाओगे, उसके बाद डिटेल्स पे जाओगे तो 320x80 पिक्सल का हमें लोगो क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका हाइट 80 रहेगा और 320 यहाँ पर विड्थ रहेगा। तो हमें कैनवा में चले आना है। कैनवा अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो कोई भी यहाँ पर लोगो जनरेटर कोई भी यहाँ पर टूल यूज़ कर सकते हो जहाँ से फोटो एडिटिंग वगैरह होती है। तो कैनवा में हमें चले आना है। कैनवा में सिंपल मिल जाता है। अब 380 का मुझे विड्थ चाहिए और 80 का हमें यहाँ पर हाइट चाहिए। तो 380x80 में कर देता हूँ। डेट्स इट। अब एक बार ना इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि यही है या फिर अलग है। तो 320x80 था, सॉरी। तो यहाँ पर मैं 320 कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ा करो बेसिकली बात है कि आपको परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर 320x80 का मेरे पास परफेक्ट साइज मिल जाएगा। यही साइज है ना जो लोगो बनाया हुआ है। इतना छोटा जो दिख रहा है वास्तव में इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर छोटा करके लगाया हुआ है। तो हमें ना स्पोर्ट मैक की जगह अगर आपको कोई भी ब्रांड नेम है, कोई भी डोमेन का नेम है, वो डालना चाहते हो तो बना सकते हो। अब लोगो कैसे बनाना है, अब इसके ऊपर में थोड़ा सा क्रिएटिविटी के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हो, कितना आपका माइंड पावर ओपन है। तो हमें ना एक नॉर्मल सा लोगो आपको बनाकर दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग को दिखाने के लिए मैंने बहुत सिंपल और बेसिक लोगो बनाया है संदीप हब के नाम पर। तो आप लोग को इस तरीके से बनाना है। अगर आपको और भी अच्छा बनाने आता है तो बना सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने नॉर्मल आप लोग को बनाकर दिखा दिया हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। अब हमें ना इसको डाउनलोड कर लेना है। ये साइज ऐसे ही रहने देना है। डायरेक्ट इसको डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। हमारे पास ना जो कैनवा है ये प्रो सब्सक्रिप्शन वाला है। तो यदि आपको कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि toolsrise.com पे चले आना है। बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ देखो इसमें ना 3 तरीके का प्लान दिख रहा है, 299 का, 499 का और 399 का। जिसमें से ना जो 299 है, अगर ये वाला भी प्लान ले लेते हो तो आपके पास सेमरस का अकाउंट फुल मिल जाता है, फुल एक्सेस मिल जाता है, लेकिन कैनवा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही वाला प्लान लेते हो 499 का, इसमें आपको कैनवा भी मिल जाएगा और जितने भी प्रो सब्सक्रिप्शन वाले हैं जो आपके काम लाइक है, ब्लॉगिंग में हेल्प कर सकते हैं, जैसे सेमरस हो गया, मौज वगैरह हो गया, तो इसमें ले सकते हो। अगर आपको ना इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो इंडिविजुअल प्लान भी ले सकते हो, जिसके अंदर में अलग से चैट जीपीटी है, अलग से सेमरस है, अलग से कैनवा वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ये देखो 20 रुपीज़ का हिसाब से आपको मिल जाएगा कैनवा। तो यार इतना सस्ता है तो भाई ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो toolsrise.com पे चले आना है, क्योंकि मैं भी यहीं से लिया हूँ, मेरे पास भी यही प्लान है। तो अब हमें ये सब काम हो चुकी है। अब हमें लोगों को अपलोड करना है। तो वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, देखो लेआउट के सेक्शन में आना है, जहाँ से आपने टॉप बार को एडिट किया था उसके ठीक नीचे देखोगे तो हेडर लोगो का ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेंसिल का आइकन पर क्लिक करोगे आपको इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब हमें ना लोगो को सबसे पहले अपलोड करना है। तो मैं कैंसिल करता हूँ और पेजेस के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। अब न्यू पेज में ना हम लोगो को अपलोड करेंगे और उसका लिंक है डायरेक्ट हम पेस्ट करेंगे। डेट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करना। डेट्स इट। अगर आपके पास जहाँ आपने स्टोर कर रखा था लोगों को, वहाँ से आपको ले लाना है। तो हमें यहाँ से सबसे पहले मैं अपलोड कर देता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट आपको सामने दिखाऊंगा कि कैसे एक लोगो मैं जो बना कर लगाता हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, क्योंकि कई लोगों को जो नए नए ब्लॉगर हैं या फिर पुराना ब्लॉगर हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। अब इस पर क्लिक करना है और कॉपी इमेज एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। डेट्स इट। अब हमें ना यहाँ पर आ जाना है लेआउट के सेक्शन में और वास्तव में जो हेडर का लोगो है यहीं से हमें फेच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको पब्लिक करो या मत करो, यहाँ से ही आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डेट्स इट। पेस्ट करोगे ना, उसके बाद देखो ऊपर पे पेस्ट करोगे, उसके बाद नीचे में आ जाना है, नीचे में भी इसको पेस्ट कर देना है। दोनों तरीके से आपको हटा देना है। ये देखो हमारा हो चुका है। अगर आपको ये सब नहीं करने आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको अपलोड भी कर सकते हो, अपलोड का सेक्शन पर क्लिक करके। लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है जिसके माध्यम से हम यहाँ URL को डालेंगे और ऑटोमेटिक हमारा लोगो फेच हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, श्रिंक टू फिट कर
देना है। अगर आपका ज़्यादा लोगो है, लोगों का बाइट्स वगैरह ज़्यादा है तो ये भी करके चेक कर सकते हो। अगर ये जैसे ऑन करते हो अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको ऑफ भी कर सकते हो, हालांकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो देखो बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल फिट हो चुका है लोगो, लेकिन हमने लोगो बहुत छोटा बनाया है, हमने बहुत जल्दबाजी में बनाया है। अगर और भी आप टाइम लगाकर और भी अच्छे से डिज़ाइन करोगे तो और भी परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो इस तरीके से लोगो आपको फिट करना है। तो हमने आपको लोगो फिट कराना सिखा दिया। अब हमें ना हेडर का जो मेनू है, जिसको होम फीचर है, उसके बाद मेगा मेनू है, डॉक्यूमेंटेशन है, डाउनलोड दिस थीम है, इस सब चीज़ों को मैं चेंज करूंगा। तो ये सब कहाँ मिलेगा, तो हेडर मेनू है, इस पर क्लिक करना है, पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है और बाय डिफॉल्ट जो जो पहले से दिया हुआ है वो सब दिख जाएगा। तो सबको डिलीट कर देना है। डिलीट आइकन पर क्लिक करोगे तो सब डिलीट के लिए आपको यहाँ पर हो जाएगा। मैंने होम पेज को भी डिलीट कर दिया, तो होम पेज को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है होम डायरेक्ट आपको। उसके बाद जो आपको यूआरएल है इसमें सिर्फ स्लैश रहने देना, होम पेज का एक काम करता है लिंक का। उसके बाद सेव आइकन पर क्लिक करना है। देखो हमारे पास ना हर नेविगेशन बार में जितने भी कैटेगरी था सबको रिमूव कर दिया, सिर्फ होम पेज रहने दिया हूँ। तो होम पेज इस तरीके से आपको आ जाएगा। अब इसके अलावा और भी जो जो कैटेगरी पहले से ब्लॉग वेबसाइट में बना रखे हो तो उसको ऐड करना है। अगर नहीं बना रखे हो तो आपको बना लेना है। अगर कैसे बनाना है कैटेगरी, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो मैं ना 4-5 कैटेगरी आपको बताता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद अर्निंग हो गया, उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान हो गया, बिजनेस हो गया। इस तरीके से आपको कैटेगरी बना लेना है। तो मैं आपको कैटेगरी बना के दिखाता हूँ। आपको 4-5 कैटेगरी बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला मैं कैटेगरी बनाता हूँ, ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है। तो बिजनेस वाला पोस्ट है ना, मैं इसी कैटेगरी में डालूंगा। ऑलरेडी गाइस, तो हमने जितने कैटेगरी पहले से बना रखा था उस तरीके से मैंने कैटेगरी बनाया है, लेकिन इसमें लिंक नहीं डाला है। मैं होम पेज पर भी आपको दिखा देता हूँ कि कैटेगरी किस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले बिजनेस बनाया, इन्वेस्टमेंट बनाया, कंप्यूटर ज्ञान बनाया और पेजेस का सेक्शन बनाया। अब पेज का सेक्शन जरूर बनाना है और इस तरीके से ना जितने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन पेज है वो आपको जरूर डालना है। तो कैसे डालना है, सबसे पहले ना पेज का सेक्शन क्रिएट करना है और जो कॉन्टैक्टस लिखोगे उसके आगे इस तरीके से आपको सिंबल लगा देना है। डेट शीट हमारा हो चुका है। अब हमें ना जैसे अबाउटस को जनरेट करना है तो सिंपल सा है। सबसे पहले ना आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट और यहाँ जीरो के बगल में जो बटन होगा जिसको डैश भी बोलते हैं वो प्रेस करना है। और उसके बाद ना आपको अबाउट लिखना है। इस तरीके से हमें ये अबाउटस का क्रिएट करने अबाउटस लिखेंगे और डेट शीट हमारा हो चुका है, लेकिन लिंक वगैरह भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आपको बनाने के लिए सिखला रहा हूँ। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से आपको जनरेट करना है। जितने भी कैटेगरी है उसके साथ पेजेस जरूर लगाना है क्योंकि एडसेंस के लिए काफी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास ना देखो अबाउटस का भी हो चुका है, कॉन्टैक्टस का भी हो चुका है, लेकिन इसमें लिंक नहीं है। अभी मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल ब्लॉकेड दिखाएगा। तो इसमें लिंक कैसे लगाना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ना जहां पर आपने कैटेगरी बना रखा है कैटेगरी का एक अलग से लिस्ट खुल जाएगा, उस कैटेगरी को आपको चले आना है। जैसे ये देखो मेरा नीचे में आपको खुल जाता है। इस तरीके से ना सबसे पहले मैं बिजनेस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ बिजनेस का पोस्ट दिखना चाहिए। तो ये रहा बिजनेस वाला पोस्ट। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ कैटेगरी के सेक्शन पर चले आना है, हेडर मेनू के सेक्शन पर जहाँ से आपने बनाया है। बिजनेस का सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है और यूआरएल को रिप्लेस कर देना है डेट शीट। उस तरीके से इन्वेस्टमेंट का जो सेक्शन है मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे में मैं इन्वेस्टमेंट का सेक्शन बना रखा था तो इन्वेस्टमेंट को भी रिप्लेस कर देते हैं। ब्लॉगर के अंदर में इसको लेवल भी बोला जाता है, कैटेगरी भी बोला जाता है, तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पेजेस है, अबाउटस, कॉन्टैक्टस, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। मैं ऊपर में जिस तरीके से जनरेट करवाया था इसको कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना है। अबाउटस के नीचे में आपको ये वाला लिंक रहा। अगर इसको मूव वगैरह करना है तो सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, आइटम को ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। हमारे पास ना अबाउटस का हो चुका है, जितने भी कैटेगरी बनाए थे उसमें लिंक को लगा दिया है। अब मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको रिफ्रेश करनी है। हमारे पास जो नेविगेशन बार मैंने बनाया था वो रेडी हो चुका है। अगर इन्वेस्टमेंट पर मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग पोस्ट जाएगा। अब हमारे पास ये चीज़ हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब ये ऊपर वाला जो मैंने सेक्शन था कंप्लीट कर लिया। बाकी ये सब चीज़ों को कैटेगरी के अलावा जो भी सर्चेज है ये सब चीज़ों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ट्रिगर का जो ऑप्शन है वास्तव में ऑटोमेटिक चलेगा, तो ये सब चीज़ों को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉलोअर्स का ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पर चेंजेज करना है। तो कैसे करना है, नीचे आओगे और नीचे आने के बाद देखो इमेज का जो यहाँ पर न्यूज़ का ट्रिगर चल रहा था ये दिख जाएगा। उसके नीचे देखो फॉलोअर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ जो भी आपका सोशल मीडिया का पेज है वो लगा लेना है। ऊपर में जिस तरीके से मैंने लगाकर दिखाया था सेम वही है, जिस तरीके से मैंने पेजेस वगैरह बना के दिखाया था सेम वही है। जैसा स्काइपी मेरे पास नहीं है, लिंक्डइन मेरे पास नहीं है, तो ये सब जो भी नहीं है उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो ये सब आप खुद से कर ले सकते हो। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट पेजेस बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो पॉपुलर पोस्ट इसको वैसे ही रहने देते हैं, सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन को रहने देते हैं, टेक्नोलॉजी को मैं रहने देता हूँ, या फिर इसको डिलीट करना चाहते हो तो इस कैटेगरी को डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन है ये सबको मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो मैं इसको ऑफ कर दिया। और यहाँ से कोई भी चीज़ों को ऑफ भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि भाई एक बार रिमूव करोगे तो उसको वापस जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ ऑफ करोगे तो वापस लाया जा सकता है। तो ये रहा हमारे पास हो चुका है। लेकिन ना ये देखो वास्तव में जो थीम दिख रहा है, थीम में यहाँ फेसबुक तो सही दिख रहा है। फेसबुक में भी अगर हमें लेआउट वगैरह लगाना है, फेसबुक पेज का लगाना है, तो फेसबुक पेज का जो यूआरएल है डायरेक्ट यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है। देखोगे तो फेसबुक पेज का यूआरएल है सिर्फ, बस, और बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हमारे पास फेसबुक पेज इस तरीके से आएगा। अब हमें ना वास्तव में ये जो कमेंट का सेक्शन है, कमेंट का सेक्शन को कैटेगरी, मेन टैग और ये सब चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो रिमूव करने के लिए सिंपल सा है, नीचे आना है, फेसबुक के नीचे कमेंट का सेक्शन है, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, इसको हाइड नहीं करता हूँ। डेट्स इट। कैटेगरी का ऑप्शन है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। मेन टैग का ऑप्शन है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। डेट्स इट। अब हमारे पास ये जो संदीप ब्लॉगिंग टिप्स हेडर का ऑप्शन है, तो ये रहा। ये सब चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये सब की रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे पास। तो ये रहा, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। डेट्स इट, हो गया। अब हमारे पास ना ये सोर्सर, ये भी रिमूव कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो फालतू है ना रिमूव करना है, उसके बाद इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेना है। डेट शीट हो चुका है। हमारे पास ना ये भी बहुत बड़ा दिखा रहा है, ये जो नोटिफिकेशन पैनल है ना, ये नोटिफिकेशन पैनल को हटाना पड़ेगा। सब्सक्राइबर्स तक तो ठीक है, और अबाउट मी का ऑप्शन है, इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अबाउट मी को ये रहा, इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ, ताकि बाद में मैं इसको इनेबल भी कर सकता हूँ। सब्सक्राइबर्स का रहने देना है। टेम्पलेट का जो कोडिंग सेटिंग है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट्स इट। जो जो आपको अगर पता नहीं चल रहा है ना कि उसको रखूँ या नहीं रखूँ, तो उसको सिंपल सा है, उसको ऑफ कर दो, क्योंकि बाद में अगर ऑन करना होगा तो ऑन भी कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको इनेबल भी कर सकते हो। स्टैटिक्स पेज है, इससे क्या होगा ना कि पेज अलग अलग दिखता है, तो इसको मैं रहने देता हूँ, तो अच्छा लगेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमारा बॉडी पार्ट बहुत अच्छा से मैंने डिजाइन कर लिया। ये सब चीज़ों को आपको मैं बता देता हूँ जैसे जैसे करना है। अगर आपके पास और भी पोस्ट अगर नहीं दिख रहा है, ब्लॉगर का जो सेटिंग है अगर आपके पास नहीं दिख, जो मेन बॉडी सेक्शन है इसमें अगर 10 से ज़्यादा नहीं दिख रहा है और भी इसमें दिखाना चाहते हो, तो सिंपल ये ब्लॉग सेटिंग पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर में भी देखोगे ना, तो नंबर ऑफ पोस्ट कितना दिखाना चाहते हो, तो मैं 12 दिखाना चाहता हूँ, तो 12 भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो हमें ये सब चीज़ों को अब रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें सीधा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब हमें यहाँ देखो ये सब चीज़ें तो हो चुकी है। अब नीचे में हमारा जो फुटर सेक्शन है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडसेंस का अप्रूवल होने में। तो ये सब चीज़ों को भी मैं कस्टमाइज़ करके आपको दिखाऊंगा। जिसमें कैटेगरी का सेक्शन है, इसको रिमूव करेंगे। लेटेस्ट पोस्ट में दिख नहीं रहा है, ये भी करेंगे। पॉपुलर पोस्ट को करेंगे, इसके जगह पर न्यूज़ लेटर वगैरह भी ऐड करना है, तो भी हम कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे इसको भी करना है। तो नीचे आ जाना है। नीचे देखो फुटर का लेफ्ट दिया हुआ है, लेफ्ट मतलब ये रहा आपको नीचे वाला। अब यहाँ से ना मैं मेन टैग ये सब को रिमूव करना चाहता हूँ, इस सब को ऑफ करना चाहता हूँ, क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद ना इसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अगर कोई भी चीज़ें ऐड भी करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो भी कर सकते हो। ऐड करने के लिए ऐड गैजेट पर क्लिक करना है। जैसे मुझे ना यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट वगैरह का सेक्शन चाहिए, या फिर लेवल चाहिए, क्या चाहिए, तो पॉपुलर पोस्ट का सेक्शन अलग से मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से डायरेक्ट कितना नंबर ऑफ पोस्ट दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ 5, उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। डेट शीट। अब हमारे पास एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ों को मैंने रिमूव कर दिया हूँ, तो रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेना है। ये देखो 5 मैंने दिख गया। अब यहाँ से ऊपर में ना इसका जिस तरीके से यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर आपको भी लिखना चाहते हो पॉपुलर पोस्ट या फिर ट्रेंडिंग पोस्ट, तो वो भी लिख सकते हो। इसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके हटाकर मैं लिख देता हूँ ट्रेंडिंग पोस्ट, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पोस्ट है। तो हमारे पास हो चुका है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। लेकिन ना ये जो बीच वाला सेक्शन है लेटेस्ट पोस्ट वाला, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। वास्तव में यहाँ देखो 3 रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। और इसको भी ऐड गैजेट पर क्लिक करता हूँ। इसके जगह पर भी मैं यहाँ पर कोई भी पॉपुलर पोस्ट होता है, ट्रेंडिंग पोस्ट होता है, कोई भी चीज़ें ऐड कर सकता है, चाहे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास ना पॉपुलर पोस्ट के अलावा और भी पेजेस वगैरह का ऑप्शन है, इमेज का ऑप्शन है, पर्टिकुलर इमेज वगैरह भी ऐड करना है तो वो भी ऑप्शन है, कोई ब्लॉग आर्काइव प्रोफाइल ऐड करना है तो वो भी ऑप्शन है। तो मैं ना सिंपल सा है, इसको भी पॉपुलर पोस्ट ऐड करता हूँ। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि पॉपुलर पोस्ट के साथ आपको जितने भी पोस्ट वगैरह आएंगे वही आएगा। तो मैं इसको भी 5 कर देता हूँ, और इसको भी मैं लेटेस्ट पोस्ट नाम देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब हमारा ये भी हो चुका है। अब नीचे देखोगे तो फुटर मेनू है, उसके ऊपर में देखोगे तो फुटर राइट है, इसमें पॉपुलर पोस्ट को हटाते हैं। अब इसमें हमें ना एक न्यूज़ लेटर ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। या फिर चाहोगे ना तो ब्लॉग का जो ऑथर पेज है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है,
जो गूगल की तरफ से जो लीक हुआ था उसमें दिखा हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है, इसमें बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो एक न्यू गैजेट भी बना सकते हैं। तो प्रोफाइल को मैं ऐड करता हूँ, डेट शीट। उसके बाद ना शो लोकेशन को मैं ऑफ करता हूँ और हमारा प्रोफाइल यहाँ दिखना चाहिए। अब एक बार मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। ये रहा, इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन प्रोफाइल का पेज हमारे पास पूरा नहीं दिख रहा है। तो इसमें हमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड आइकन पर क्लिक करना है और ब्लॉग सर्च को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास सोशल मीडिया का पेज वगैरह है तो वो भी ऐड कर सकते हो। मैं वास्तव में इसको रिमूव ही कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। डेट शीट इसमें ना 3 ही मैक्सिमम ऐड हो सकता है, तो ध्यान से आपको ऐड करना है। तो आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और मैं यहाँ पर पेज का हेडर है या फिर सोशल मीडिया का पेज है, पेजेज है इंपॉर्टेंट, तो भी ऐड कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट पेजेज है, पेज का लिस्ट है, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। डेट शीट हो चुका है, हमारे पास ऐड हो चुका है। मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इसके जगह पर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा, हमारा पेजेज ऐड हो चुका है। ऊपर होम का पेजेज है, लेकिन वास्तव में और भी पेजेज दिखना चाहिए था। तो इस पर क्लिक करना है। आप जो जो पेज ऐड करना है, ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, पेज का नाम डालना है। जैसे मैं कॉन्टेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर देखोगे तो अबाउटस को ऐड करना चाहता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर और भी जितना ऐड करना है ना, उतना आपको लिस्ट बना रखे होंगे, वो सब चीज़ आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये सब चीज़ों को मैं ऐड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब हमारा परफेक्ट दिखेगा। अब जिस तरीके से सिर्फ होम दिख रहा था ना, अब हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। सर्च का भी ऑप्शन है यहाँ पर, अबाउट मी का ऑप्शन भी है। तो ये हमारा हो चुका है। अब नीचे में, सबसे नीचे में आ जाता है फुटर क्रेडिट। उससे पहले यहाँ पर देखोगे तो सोशल मीडिया का पेज आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को भी कैसे करते हैं, जो नेविगेशन बार है इसको फुटर नेविगेशन बोलते हैं। तो फुटर मेनू को ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस तरीके से मैंने मेन मेनू में दिखाया, ठीक उसी तरीके से इसको एडिट करना है और जो जो सेक्शन आपने बना रखा है उसको डाल देना है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, ये सब आप काम कर सकते हो। तो हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे कि कैसे हमें फुटर क्रेडिट को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है फुटर क्रेडिट को रिमूव करना। नहीं रिमूव करोगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कैसे रिमूव करते हैं वो मैं आपको सिखला देता हूँ। जैसे फुटर क्रेडिट ना जब तक रिमूव नहीं करोगे तब तक आपके पेज को रिडायरेक्ट करते जाएगा, और गलत जगह अगर रिमूव कर दिया, गलत पेज को रिमूव कर दिया, तो समझ लो कि भाई आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो फुटर क्रेडिट रिमूव भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे रिमूव करते हैं मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। और सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने अपना फुटर क्रेडिट कैसे रिमूव किया हूँ। तो मैं ना थोड़ा सा रिमूव करके देख लिया था, उसके बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या करना है ना कि जब भी आप फुटर क्रेडिट रिमूव करते हो तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। आपके केस में ना हो सकता है कि डिजाइनेड बाय लिखता है, कई बार अलग अलग चीज़ें लिखती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फुटर क्रेडिट एक्चुअली में रिमूव कैसे होती है। ये जो स्पोर्ट मैक का जो थीम है ना, इसके अंदर में डिजाइनेड बाय लिखा हुआ है, और जो भी यहाँ पर क्लिक करेगा तो templify.com पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पर क्लिक करेगा तो जहाँ से ये मेन थीम है वहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों को कैसे रिमूव करते हैं और अपना लिंक कैसे लगाएंगे मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले ना मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ। अब एक कोड मिलेगा कहाँ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद ये वाला कोड आपको मिल जाएगा, ये वाला नीचे वाला कोड है, यही ध्यान देना है। अब इस कोड में क्या क्या चेंज करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना आपको एक लिंक मिल रहा होगा, इस लिंक को चेंज करना है जो भी होम पेज है उसके साथ। उसके बाद ना वेबसाइट का जो भी नेम है वो भी चेंज कर लेना है। यहाँ मेरा खुद का नेम है तो इसको चेंज कर लेना है। अब इसको करना क्या है, इसको कॉपी करना है, लेकिन उससे पहले ना नीचे देखोगे तो जो लिखा हुआ होता है डिजाइनेड बाय, इसको कॉपी करना है और डेट शीट आपको पहुंच जाना है यहाँ। तो थीम पर क्लिक करना है और यहाँ देखो एडिट एचटीएमएल पर आपको क्लिक करना है। अब एक बार एडिट एचटीएमएल खुल जाएगा, इसको ध्यान से एडिट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, कहीं पर भी प्रेस करोगे उसके बाद एडिट के ऑप्शन पर आपको खुल जाएगा। अब इंटर प्रेस करोगे तो इस तरीके से टेम्पलीफाई खुलेगा। उस तरीके से फिर आपको क्लिक करना है, 2 बार इंटर प्रेस करोगे फुटर क्रेडिट खुल जाएगा, जिसमें फुटर आईडी दिया हुआ है। जितने भी टेम्पलेट होता है, ब्लॉगर का सेक्शन का टेम्पलेट होता है, हर एक में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपके बीच में ना ये दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं होगा, तो स्पेस आपको बना लेना है। तो स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ ढूंढना है कि कंटेनर रो लिखा कहाँ हुआ है। उसके ठीक ऊपर में लिखा होता है, कोई भी थीम उठाओगे तो कंटेनर रो होता ही होता है, क्योंकि ये एक टैग है और ये टैग अगर जब भी डालते हैं तो अभी हमारा कंटेनर का टैग बनता है। तो ये सब चीज़ सबसे पहले करना है, ये चीज़ को आपको ढूंढ लेना है कंटेनर टैग के ऊपर में। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो मैं आपको कोड दे रहा हूँ इसको कॉपी करना है,
देन यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, कंटेनर टैग के ऊपर में आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक और सेक्शन करना है, जो div का सेक्शन दिया हुआ है इसको कॉपी करना है और फिर से एक div लगा देना है, क्योंकि हमें दोबारा एक कोड डाले हैं तो इसको क्लोजिंग भी चाहिए। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। स्पोर्ट मेक में देखो ये जो सेटिंग बता रहा हूँ, थीम अपडेटेड सक्सेसफुल हो चुका है, इसी तरीके से आपको करना है। देन हमें क्या करना है, मैं होम पेज पे चले जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये पूरे चेंज हो जाएगा। और जो कई बार यहाँ पर दिक्कत आती है ना कि मेन वेबसाइट पर, टेम्पलीफाई पर, pinky.com, मतलब अलग अलग जो भी टेम्पलेट का सेक्शन होता है उसमें चले जाता है, तो रिडायरेक्ट कभी नहीं होगा। जो डेवलपर पेज है उसमें कभी रिडायरेक्ट नहीं होगा, वो आपको जो भी आपने यहाँ पर डाला होगा वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। और ये इस तरीके से आपको चेंज कर लेना है। जो भी आपका टेम्पलेट है सेम उसमें भी यही काम होता है और इसी तरीके से चेंज भी होता है, तो आपको इसी तरीके से चेंज कर लेना है। डेट्स इट। इसको सेव जरूर कर लेना। बाकी में हमारा जो टेम्पलेट का कस्टमाइजेशन का काम था कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरा आपको दिखा दिया कि कैसे क्या करना है। बाकी में आप आर्टिकल लिखते रहो, आर्टिकल लिख कर अच्छे से आपका आर्टिकल डिजाइन होना चाहिए, आर्टिकल का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, तब भी अप्रूवल होगा, अदरवाइज आपको रिजेक्टेड मिलेगा। मैंने जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से आपको आर्टिकल भी राइटिंग करने आना चाहिए। बाकी आपको ये थीम के ऊपर में, कस्टमाइजेशन के ऊपर में कोई भी दिक्कत नहीं हो, तो ये सब चीज़ों को आपको कर लेना है। लेकिन स्पोर्ट में आपको कस्टमाइज करना काफ़ी ईजी है, मैंने आपको सिखला दिया हूँ। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि ये होम पेज डिजाइन करना काफ़ी जरूरी था। तभी मैंने सोचा कि काफ़ी लोग का रिक्वेस्ट आया था, काफ़ी लोग को मैसेज आया था, तो मैंने सोचा यार स्पोर्ट मैक का जो टेम्पलेट है उसको डिजाइन करके मैं आपको दिखाऊं, ताकि एडसेंस रेडी हो सके। और जो भी एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे स्पोर्ट मैक टेम्पलेट के अनुसार जिस तरीके से मैं डिजाइन करके दिखाया हूं उसी तरीके से डिजाइन करेंगे तो अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।